हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसेन लेगेसी। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। तो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन के 21 रूल्स हैं, बट इस वीडियो में हम पूरे कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम आज की वीडियो में टॉप 5 रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि मात्सुबिशी डोकोडो ने बनाए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। अगर हम चीज़ों को रियलिटी के बेस पे एक्सेप्ट नहीं करते तो हम मोस्टली डिल्यूजनल बन जाते हैं, और जब हम डिल्यूजनल बन जाते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है, वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। और जब हमारा थॉट प्रोसेस इफेक्टिवली नहीं चलता तो हम मोस्टली फेलियर्स की तरफ जाते जाते हैं। और ऑब्वियसली जब हमारी लाइफ में फेलियर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी लाइफ पेनफुल सफरिंग्स की तरफ ज़्यादा जाती जाती है। सो इट्स बेटर कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग चलें। एक डिसिप्लिन पर्सन हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और रियलिटी के साथ चलता है रेदर देन अगेंस्ट चलने के। अब जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो है डू नॉट सीक प्लेजर जस्ट फॉर सेक। एक पर्सन जो अपने रेगुलर प्लेजर्स को अचीव करता रहता है वो मोस्टली अपनी सेल्फ ग्रोथ से डिटैच होता जाता है, बिकॉज ही इज़ गेटिंग कम्फर्ट इन वट एवर प्लेजर ही इज सीकिंग। मोस्टली प्लेजर जो आज के टाइम में हर एक इंडिविजुअल जिसके साथ डील कर रहा है वो है एंटरटेनमेंट, जंक फूड एंड ड्रग्स। एज वी ऑल नो कि जो स्टार्टिंग में पेनफुल चीज़ें होती हैं वो लेटर ऑन जाके हमारी ग्रोथ में काम आती है या हमें कुछ ना कुछ सिखाने में हेल्प करती है, रैदर देन जो चीज़ें हमें पहले कंफर्ट कर देती है वो लेटर ऑन हमारे लिए हार्मफुल होती है। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज डू नॉट डिपेंड ऑन पार्शियल फीलिंग्स। समटाइम्स एक पर्सन पर्टिकुलर फीलिंग को लेकर बैठ जाता है जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। जो पार्शियल फीलिंग है वो हमारे अंदर डाउट की फीलिंग पैदा करती है, जिससे लोग मोस्टली अपनी सेल्फ वर्थ पहचान नहीं पाते। एक पर्टिकुलर फीलिंग में रहकर हमें कभी भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, रेदर देन हमें और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेके लेटर ऑन कूल माइंड होकर उस चीज़ का कंक्लूजन निकालना चाहिए। बिकॉज वंस हम उस फीलिंग में रहकर डिसीजन तो बना लेंगे, बट लेटर ऑन जब वो डिसीजन को हम एनालाइज करेंगे तो वो हमारे लिए गलत ही साबित होगा। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज थिंक लाइटली अबाउट योर सेल्फ एंड डीपली अबाउट द वर्ल्ड। सिर्फ अपने बारे में सोचने से हमें कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें अपने साथ साथ बाकियों का भी सोचना चाहिए। बिकॉज इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, इससे ना तो वो पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ना स्मार्ट होगा, और ना ही उसको कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा। सो इट्स बेटर कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें, सो दैट कि उनकी कोई नीड या वांट हम हर्ट ना करें। अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखने से हमें डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो ये कि हमें सबके साथ डील करना आ जाएगा कि हमें किस सिचुएशन पे, किस टाइम पे इसके साथ क्या डील करना है। एंड द सेकंड वन इज़ कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को बेटर बनाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट जो बाकी लोग भी है वो हमारे बारे में सोचें और हमारे साथ कनेक्ट कर पाएँ। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डिटैच फ्रॉम द डिज़ायर योर होल लाइफ लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना। एज वी ऑल नो, गौतम बुद्धा हैज़ ऑल्सो सेड दैट अटैचमेंट इज़ अ की टू सफरिंग। हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ की लैक के साथ अटैच होते जाएंगे, हमारे अंदर जो पेन है ऑफ नॉट हैविंग दैट थिंग विल इंक्रीज एंड हर्ट अस। नाउ अ पर्सन हु नोज दिस थिंग विल डेफिनेटली नॉट अटैच टू एनीथिंग। अगर उस पर्सन को पता है कि ये चीज़ अभी उसको नहीं मिल सकती तो वो कभी भी उस चीज़ के साथ अटैच नहीं होगा, और वो पर्सन फीलिंग ऑफ लैक को कभी भी फील नहीं करेगा। और अब जब वो पर्सन किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है तो वो उस चीज़ के लिए सफ़र नहीं करेगा, रेदर देन ग्रो करता जाएगा अपनी लाइफ में। So these were the 5 main principles of self-discipline that everyone can follow and become a disciplined person in their own self. So thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe and share my video with your friends.